have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. मेरे घर की मेन एंट्रेंस में इस तरह की हैंगिंग बास्केट मैंने लगाई थी, जिसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए मैंने जूट रोप का यूज़ किया था। और क्योंकि यहाँ पूरी धूप पड़ती है तो ये धीरे धीरे कमज़ोर हो गई थी। कई बार मैंने इन्हें बदलने का सोचा लेकिन हो ही नहीं पाया। लेकिन एक दिन जब मैं अपने प्लांटर्स के अंदर पानी डाल रही थी तो मैंने देखा यहाँ पर एक छोटी सी बर्ड ने एक छोटा सा नेस्ट बनाया है, जिसके अंदर उसने 4 छोटे छोटे एग्स भी दिए थे, जिसके अंदर से एक बेबी ऑलरेडी बाहर आ चुका था। Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. मार्केट जाने का क्योंकि टाइम नहीं था, सो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा जुगाड़ लगाया जाए कि घर पे ही कुछ सोल्यूशन हो जाए और ये एग्स भी बच जाएं और प्लांटर्स की जो लेंथ है वो भी बढ़ जाए। तो मेरे पास उसके लिए ये थी कुछ वायर्स, ये मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी। मैंने प्लायर्स की हेल्प से उतना कट कर लिया जितनी मुझे लेंथ चाहिए थी। ये देखिए एक सिरा कुछ इस तरह से मैंने काटा है। आप भी जितनी भी आपको हैंगिंग बास्केट की लेंथ बढ़ानी है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी लेंथ को रख सकते हैं। तो क्योंकि मेरे पास 5 हैंगिंग थी इसलिए मैंने 5 वायर्स कट की और कुछ इस तरह से उसे फोल्ड कर लेना है। एक तरह से इस तरह से सिरे को खुला छोड़ देना है और देखिए कुछ इस तरह से मोड़ना है। अब इन वायर्स को एक दूसरे के अपोजिट घुमाना है। हाँ, थोड़ा सा मुश्किल है पर अगर आप कोशिश करेंगे तो आराम से हो जाएगा। देखिए कुछ इस तरह से घुमाना है कि नीचे वाले को थोड़ा ऊपर की साइड और ऊपर वाले को थोड़ा नीचे की साइड, ताकि ये एक दूसरे पर फोल्ड हो जाएं। और जब ये इस तरह से हो जाए तो रुक जाना है। उसके बाद हमें अब ज़रूरत पड़ेगी 2 प्लायर्स की, क्योंकि एक को बीच से सेंटर से पकड़ने में हेल्प होगी और दूसरे से हम फोल्ड करेंगे। अब आप जिस भी हैंड से कंफर्टेबल हो उस एक हैंड से आपको पकड़ना है और दूसरे प्लायर की हेल्प से कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए कुछ इस तरह से फोल्ड करना है। जब आप पहली चेन को रेडी करेंगे थोड़ी सी परेशानी आपको तब आएगी, लेकिन अगर आप एक को बना लेंगे तो दूसरे को बनाने में आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए इस तरह से एक दूसरे के अपोजिट हमें मोड़ना है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो ये हमारे हाथों में चुभे ना। देखिए इसके सिरे को कुछ इस तरह से पकड़िए और एक दूसरे के अपोजिट फोल्ड करते जाइए। आराम से हो जाएगा, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो दूसरा सिरा बचता है उसे भी हमें कुछ इस तरह से ही फोल्ड करना है। और जो हमारी चेन है कुछ इस तरह से अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। अब ये ना हमें लगेगी ना ही किसी बर्ड को लगेगी। इस तरह से मैंने जितनी मेरे पास बास्केट्स थी उसके लिए मैंने चेन्स रेडी कर ली। अब इस तरह से इन्हें फोल्ड कर लेना है और फोल्ड करने के बाद इसके एक सिरे में इस तरह से स्क्रू ड्राइवर को फंसाइए और अपोजिट साइड से या तो आप किसी को पकड़ा दीजिए या तो किसी चीज़ में आप अटका दीजिए। अब इसे किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा सकते हैं, चाहे राइट घुमा लीजिए चाहे लेफ़्ट, यानी हमें इसे एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करना है। देखिए बस इस तरह से घुमाते जाइए और ये फोल्ड होता जाएगा। अब इस तरह से देखिए हमारी एक चेन रेडी हो गई है, जो पूरी तरह से न सिर्फ मजबूत है बल्कि एकदम घर पे 0 कॉस्ट में तैयार हो गई है।
मेरे पास जितनी भी बास्केट्स थी उसके लिए मैंने सारी चेन्स तैयार कर ली हैं और देखिए लगने के बाद ना सिर्फ ये खूबसूरत लगी बल्कि अब ये सालों साल चलेंगी और किसी तरह की टाइट या हल्की धूप का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। तो इस तरह से जो बर्ड्स थी उनके सारे एग्स सेव्स भी हो गए और मेरा 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। तो ये सब काम ख़त्म करने के बाद अब कुछ मीठे की बारी आ जाती है। तो चलिए अब हम बनाएंगे कॉम्प्लान से आइसक्रीम। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन बेहद टेस्टी। आइसक्रीम बनाने के लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है जिसे मैंने थोड़ा सा पका लिया है। जब दूध मेरा गाढ़ा होने लगा उसके बाद मैंने इसमें डाली है चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद 2 बड़े टेबलस्पून मैंने डाला है मिल्क पाउडर। जो भी नट आप खाते हैं वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, थोड़े से बचा लीजिए गार्निशिंग के लिए। उसके बाद है अब ट्विस्ट की बारी। इसमें मैंने डाला है कॉम्प्लान। मेरे पास जो कॉम्प्लान था वो केसर और बादाम फ्लेवर का था। अगर आपके पास चॉकलेट का है या फिर किसी भी फ्लेवर का है उससे भी आप आइसक्रीम तैयार कर सकते हैं। तो इसमें 2 बड़ी टेबलस्पून मैंने भर के डाली है अपनी कॉम्प्लान की। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो किसी बर्तन में भर के ऊपर से इस तरह से गार्निश कर देंगे जो भी नट्स आप खाते हैं जो आपको पसंद है उसके साथ। उसके बाद फ्रिज में जाएगी ये तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए। अगर आप रात में इसको बनाते हैं तो आप ओवरनाइट भी इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद सिल्वर फॉइल से इस तरह से इसे रैप कर देंगे। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक शीट का यूज़ भी कर सकते हैं। Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. 'Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. 'Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry. देखिए जो परफेक्ट आइसक्रीम होती है ना उसकी सबसे अच्छी पहचान ये होती है कि जब आप उसको कट करें तो वो इजीली कट हो जानी चाहिए। और देखिए अंदर का जो टेक्सचर है कितना खूबसूरत है और खाने के बाद ही पता चला था कि कितनी टेस्टी बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आप ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर फिर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। Friends, if you like this video, please like and share and do consider subscribe to my channel. See you next video. Take care till then and bye-bye. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging